गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है इम्प्योरिटीज़ इन सॉलिड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये शायद लास्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर पे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, जो कि मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, एक आदर्श क्रिस्टल जिसमें संपूर्ण क्रिस्टल में समान जैलक बिंदु लैटिस रखने वाली एक समान एकक कोष्टिका हो। ठीक है, तो उसमें परम ताप 0 डिग्री 0 केल्विन पर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से कहते हैं, उस पर क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, परम ताप पर आदर्श क्रिस्टल में अव्ययी कण पूर्ण नियमित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो जिससे क्रिस्टल में अपूर्णताएं परफेक्शन आ जाती हैं, अतः सामान्य ताप क्रम पर क्रिस्टल संरचना अव्यवस्थित हो जाती है और इसके कई प्रकार भी हैं। ठीक है, तो सभी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई भी विचलन, डेविएशन, अपूर्णता या दोष कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आ जाइए, अगर इंग्लिश मीडियम में बात करें तो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस अरेंज देमसेल्व्स इन 3D closed packing, so net charge on crystal is zero. If the process is extremely slow, the crystal remains pure and immense heat is released. ठीक है, अगर क्रिस्टल सही रहे, प्रोसेस अगर एक्सट्रीमली धीमे धीमे रहे और टेम्परेचर एब्सोल्यूट रहे, ठीक है, तो सही है। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर क्या कहते हैं आपका डेविएशन, तभी होगा जब टेम्परेचर पर निर्भर करने वाले ऊष्मा गतिकीय दोष, थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट्स ना आए। ठीक है, लेकिन वो ज़रूर होंगे क्योंकि आपका टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। तो हाइयर मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इंडिकेट्स हाई लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हैंस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई, ये इम्परफेक्शन क्यों हो जाता है? तो 0 केल्विन से अधिक ताप पर क्रिस्टलों की नियमित व्यवस्था से विचलन प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, देखिए उसमें एंट्रोपी होती है। ठीक है, एंट्रोपी आपने क्लास 11 पढ़ा होगा। तो रैंडमनेस, भाई जैसे आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोसेस को तेज़ कर दें, प्रोसेस नॉट स्लो, देन इम्प्योरिटीज आर फाउंड। ठीक है, तो एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन क्रिस्टल कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, और इन एन एरे, एक लाइन में जब हो तो वो उसे हम लाइन डिफेक्ट कह देंगे। देखिए ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यही था आपका। तो ऑल द क्रिस्टल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सबसे पहले शुरुआत में तो सब न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपके 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। सॉरी वो थोड़ा चेंज हो गया था। तो 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स हमको मिलते हैं, जो कि हमको पढ़ना है। वो इलेक्ट्रॉनिक वाला आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो आ जाते हैं हम स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पे। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ये 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यही आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो इट इज़ शोन बाय आयनिक सॉलिड्स। और हिंदी मीडियम के लिए बात करें तो किसी क्रिस्टल में ब्रह्म पदार्थ की अशुद्धियाँ मिश्रित करने पर भी उसमें दोष उत्पन्न हो जाए, जिससे अशुद्धियाँ दोष या त्रुटि कहते हैं। तो अशुद्धि या दोष क्रिस्टलों को महत्वपूर्ण गुण प्रदान करने के साथ साथ क्रिस्टलों की उपयोगिता में वृद्धि करते हैं।
किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में किसी ब्रह्म पदार्थ की थोड़ी सी अशुद्धियाँ मिश्रित कर दी जाएं तो उसे डोपिंग कहलाते हैं, मतलब किसी और सब्सटेंस को ऐड कर देना। अ फॉरेन एलिमेंट इज एडेड विच क्रिएट्स वैकेंसी टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो मान लीजिए NaCl का एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें अब Sr2+ आयन ऐड कर दीजिए, तो Sr2+ आयन तो एक है, लेकिन वो वैकेंसी किसकी ले रहा है, 2 Na की ले रहा है, तो इससे एक हमारी वो आ जाएगी, एक इम्प्योरिटी आ गई, जिससे हमें डिफेक्ट मिल गया, एक वैकेंसी खाली हो गई। ठीक है, तो यही है भाई। अब इस तरह इम्प्योरिटी बहुत टाइप में होती है, या आयनिक में भी होती है, कोवेलेंट में होती है, तो वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइप में होता है और उससे उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर तरफ में भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही। किसी में भाई अब कोवेलेंट वाला है, तो कोवेलेंट में मान लीजिए गैलियम था, तो गैलियम की जगह कोई और आ गया एलिमेंट, तो वो करा देगा, तो कोवेलेंट में कोवेलेंट के आइटम आ जाए और आयनिक में आयनिक हो जाए। ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं है आपकी। तो यही था इम्प्योरिटी इफेक्ट, और इसी में से अगर कुछ पूछना होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन समझ लिया आपने तो अच्छी बात है, गुड। अब हम आते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट और इंट्रेंसिक डिफेक्ट। ठीक है, इंट्रेंसिक है, ठीक है, वे दोष जिनमें यौगिक में उपस्थित घनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणु सूत्र के अनुरूप ही रहता है, स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आयन नियमित रूप से वितरित नहीं होते या उपयुक्त स्थान से लुप्त हो जाते हैं, मतलब वो अपने इंट्रेंसिक अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिए, फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, वैकेंसी डिफेक्ट डिक्रीजेज डेंसिटी। भाई वैकेंसी होगी जब खाली हो जाएगा एक एटम आयन, तो कहते हैं वैकेंसी बनेगी, तो कॉज्ड बाय हीटिंग, भाई हीट कर देंगे तो आपके आयन इधर से उठ के उधर चले जाएंगे। ठीक है, इट इज़ शोन बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, मैं इसको आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट्स में वैकेंट लेटेस्ट साइट्स हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका एक इसमें अंतरकाशी दोष अब हम देखेंगे। देखिए, तो यहाँ आपके आयन है। ठीक है, अब इधर से उठ के एक अंदर चला गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये तो खाली हो गया, और इसकी जगह हमने अब ये इन सब से मिलके अट्रैक्शन कम कर देगा। ठीक है, इंटरस्टिशियल जो अंदर वो है आपका, सॉरी ये छोड़ के ही चला गया आपका, पूरा ये लैटिस छोड़ के चला गया, तब वैकेंसी बनेगी, तभी तो डिक्रीज डेंसिटी होगी, क्योंकि वैसे तो इलेक्ट्रिकल इक्वलिटी रहती। ठीक है, तो ये नॉट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ड्यू टू मिसिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट पे। अब आ जाते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स पे। तो इट इंक्रीजेज डेंसिटी, भाई उधर से जब निकला था एक आयन या मॉलिक्यूल, तो इधर ऐसे ऐसे है। ठीक है, इधर मान लीजिए कहीं बीच में आ गया, इधर से ही आ गया, ठीक, इधर आ गया। ठीक है, मान लीजिए, तो इसमें डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि भाई एक एक्स्ट्रा आइटम आ गया, तो कॉज ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स और ड्यूरिंग फॉर्मेशन। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर इंट्रोड्यूस्ड विद इंटरस्टिशियल साइट्स। और हिंदी मीडियम के लिए बात करें तो इंटरस्टिशियल में था किसी क्रिस्टल में सामान्यता रिक्त अंतरकाशी स्थितियों की जब परमाणु या आयन अधिकृत करते हैं, इन्हें अंतरकाशी कहते हैं। ऐसे दोष अंतरकाशी दोष कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से कोई हिस्सा नहीं लेता, क्योंकि इसमें न्यूट्रलिटी कहाँ रही भाई, पहले कम था अब बढ़ गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब बराबर,
कि जिस फॉर्म में था उसके बाद जब ये जैसे एक रिएक्शन होता है तो उसके बाद प्रोडक्ट में चेंज आता है, उसी तरह इसमें भी देखिए ये चेंज आ गया, तो ये न्यूट्रलिटी नहीं रही भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब थोड़ा सा और बचा है, इसे हम या तो कल देख लेते हैं, ठीक है, तो इसका हम अब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर PDF चाहिए तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल ऐप जो को इंस्टॉल कीजिए और उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।